हमारे चैनल एस जे लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। अंक किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं तथा इन 10 संकेतों को अंक कहते हैं। 10 संकेतों की यह पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को सार्थक अंक कहते हैं, जबकि 0 असार्थक अंक कहलाता है। संख्यांक संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब आदि स्थान लेते हैं। जैसे 20,87,61,435 को निम्न प्रकार निरूपित करते हैं। संख्या में अंकों के मान। किसी भी संख्या में अंकों के निम्न दो मान होते हैं। एक होता है जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। जातीय मान फेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। जैसे 24,356 में 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा। स्थानीय मान। किसी संख्या में किसी अंक का यह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसे अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 4,28,63,015 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निम्नांकित है। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्याओं के प्रकार निम्न है। पहली, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं तथा इनके समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 आदि। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि हम संख्या 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं, इसलिए 1 प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या धनात्मक होती हैं। दूसरी है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तब वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं तथा उनके समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तीसरी है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं तथा इनके समुच्चय को i से प्रदर्शित करते हैं। i बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर -1, -2, -3, -4, -5।
पूर्णांक निम्न दो प्रकार के होते हैं। धन पूर्णांक, प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को i प्लस से प्रदर्शित करते हैं। i प्लस 1 2 3 4। ऋण पूर्णांक, प्राकृत संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं तथा इसके समुच्चय को i माइनस से प्रदर्शित करते हैं। i माइनस बराबर -1 -2 -3 -4। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से अधिक होता है। चौथी है सम संख्याएं। ये संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 18 24 आदि। प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक होता है। पांचवी है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 11 17 आदि। प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक 1 3 5 7 9 में से कोई एक होता है। छठी है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 आदि। केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। सातवीं है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 12 16 21 आदि। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती हैं। आठवीं है सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 या अधिक प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उपविशिष्ट गुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 9 11 16 21 65 आदि। नवीं है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ p व q दोनों पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं है। जैसे 3/5 7/9 आदि। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। 10वीं है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ p व q पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं है। जैसे वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 वर्गमूल 7 आदि। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 पाई का यथार्थ मान नहीं है। यह इसका सन्निकट मान है।